हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग विद पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। ओलंपिक्स के इतने लंबे सफर के बाद अभी आप कहाँ पे हैं? क्योंकि खबरों में कुछ आ रहा था कि आप जर्मनी गए हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, सबसे पहले थैंक यू सभी का। और नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड आ गया था क्योंकि अभी आगे मेरे डायमंड लीग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो लकीली वो पेरिस में ज़्यादा बढ़ा नहीं, इंजरी ठीक रही। मैंने ध्यान भी रखा था कि ज़्यादा ना बढ़े। तो फिर मैं वही चाहता था कि बाकी का जो सीज़न है, जो पिछले ओलंपिक्स में काफ़ी हमको लगा था कि हाँ, हमको सीज़न अपना कंटिन्यू रखना चाहिए था, जैसे बाहर वाले एथलीट्स भी अपना सीज़न कंटिन्यू रखते हैं। तो वही मैंने डिसाइड किया कि इंडिया ना आके मैं यहीं पे रुकूं और मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मेरे अभी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं काफ़ी। जी बिल्कुल। जो तो अभी फाइनल जी फाइनल सॉरी, जो फाइनल ट्रीटमेंट या जो भी डॉक्टर से बात करनी वो होगी, वो मैं सीजन के बाद ही करूंगा, क्योंकि एक महीना बचा है अभी सीजन में। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना सेफ रख के अपना कंटिन्यू रख सकूं, और उसके बाद मैं जब फ्री टाइम होगा फिर मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे, और आपको लगा कि आप थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर सकते थे, और उसके लिए आप क्या आगे कैसे ट्रेनिंग रखेंगे अपनी? नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस काफ़ी मुझे लग रहा था कि हाँ, डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। और जिस हिसाब से हम देखेंगे तो जो दोनों थ्रो जो मैंने पेरिस में की, क्वालिफिकेशन राउंड में भी और फाइनल में भी, दोनों ही मेरी सेकंड और थर्ड बेस्ट थ्रो थी, और सीजन बेस्ट भी हुई। तो ऐसी बात नहीं है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, अभी डिस्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि मुझे इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब भी मैं थ्रो करने जाता हूँ, मैं अपने माइंड में पूरा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे 100% देना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंजरी चल रही है, तो मैं अपना दे नहीं पाता 100%। वो कहीं ना कहीं मेरा माइंड या बॉडी मुझे रोक लेता है कि हाँ, उतना एफर्ट नहीं लगाना है, या जैसे जो भी जितना हमको लगाना चाहिए बिना कोई मन में विचार आए। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं थी। बस वही है कि मैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में, थ्रोइंग सेशंस, वो मैं बहुत ही कम कर पाया हूँ। और अगर थ्रो हम ट्रेनिंग में कम कर रहे हैं, टेक्निक पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, और जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक में करनी चाहिए ट्रेनिंग में वो नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वजह से, ग्रोइन इंजरी की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बचा के चलें। और इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जब पूरा ठीक हो जाएगा और हमारे सेशंस होने लगेंगे ज़्यादा थ्रोइंग के, तो ये चीज़, थ्रोइंग भी, वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और बाकी जो टेक्निक में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बस वो मुझे थ्रो करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ट्रेनिंग में कर सकूं, वो एक कमी है। बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा था, और बस उसको ठीक करना है अभी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज भाई, बहुत बड़ी बात है बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीतना। बट थैंक अगर यू। आप कंपेयर करें गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल से, तो उसको आप कैसे देखते हैं अपने पर्सनली, और आपको अपनी उस अचीवमेंट को कैसे इसमें रखते हैं? नहीं, मेडल का कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता गोल्ड के साथ, कोई सिल्वर या ब्रोंज, मतलब किसी मेडल का कंपैरिजन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में जीता है, कहाँ जीता है। मतलब गोल्ड तो गोल्ड है, उसका तो कुछ है नहीं। पर यही है कि हाँ, मेडल जीता है बैक टू बैक, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, अपनी कंट्री, जैसे मैंने बोला था कि हाँ, फ्लैग लेके ट्रैक का लैप लगाना, और अपनी कंट्री के लिए वो फील करना कि हाँ, मैंने कुछ जीता है, तो वो फील तो है ही। लेकिन पर हाँ, गोल्ड मेडल में सबसे अच्छी बात वही लगती है कि नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और गोल्ड मेडल तो फिर किसी मेडल का हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो हमको बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार करना चाहिए, जिस सिचुएशन से और जिस जिस हिसाब से मेरी जर्नी रही है पिछले 1-2 साल में। मैंने जितने थ्रोइंग सेशन किए हैं उसके हिसाब से जो भी परफॉर्मेंस रही, जो भी मुझे मिला, मैं खुश हूँ। जब नदीम ने 92.97 का मार्क हिट किया, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? थोड़ा बता सकते हैं उस माइंड में कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या थॉट आया था? मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो सकती, भले ही मतलब किसी को कैसा भी लगे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जेवलिन में 3-4 मीटर बढ़ना, सही से हिट हो जेवलिन, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे हम बात करें अरशद नदीम की भी, 90.18 मीटर थ्रो थी इससे पहले जो उसकी बेस्ट थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाई थी, और मेरी 89.94 मीटर थी। और
वही है, उसकी भी एकदम निकली थ्रो, और ऐसा नहीं था कि मेरी नहीं निकल सकती थी, बस वही था कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उतना पुश नहीं कर सका। मेंटली मैं रेडी था, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं मैं रोक रहा था खुद को। जो लेग वर्क होना चाहिए रनवे में, वो इतना अच्छा नहीं था, और उसको बचाने के लिए मैं काफी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उतना एफर्ट लग नहीं पा रहा था। तो बिल्कुल वो जो सेकंड वाली थ्रो थी वो जस्ट नदीम ने जब थ्रो किया उसके थोड़ी बाद में ही थी। उस टाइम मैं बहुत ही पॉजिटिव था, और उसके तुरंत बाद मैंने वो अपनी थ्रो वो अच्छी निकाली। लेकिन उसके बाद से फिर जैसे ही और टाइम बढ़ता चला गया, तो वही है, फिर से वो चीज़ कहीं ना कहीं फिजिकली वो रुकावट आने लग गई। तो मैंने मेंटली बहुत ज़्यादा पुश किया, लेकिन जब तक लेग वर्क अच्छा नहीं है, टेक्निक अच्छी नहीं है, तो कितना भी जोर लगा लो वो खराब ही हो जाता है। पर माइंड में मेरे 1% भी ये नहीं था कि हाँ नहीं हो सकता। सिल्वर मेडल के बाद आपका मतलब फर्स्ट वर्कआउट ट्रेनिंग सेशन मतलब कब शुरू हुआ, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? मतलब आपने दोबारा से कब ट्रेनिंग शुरू कर दी सिल्वर मेडल जीतने के बाद से? मैंने जब पेरिस से मैं इधर आया, मैंने इधर आते स्टार्ट कर दी थी। मतलब 3-4 दिन बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब पेरिस में था तो वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह या इधर उधर जाना कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वहाँ से जब मैं यहाँ पे आ गया 1-2 दिन बाद, तो मैंने आते ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी थोड़ी थोड़ी। तो हाँ जी।